Thank you. और स्किन भी आपकी इतनी अच्छी है. अरे thank you. You have a nice eye. अच्छा. Yes. डॉक्टर आमना, मैं इस्लामाबाद मेरा कम आना होता है, लेकिन आपकी जो शोहरत है वो कराची तक पहुंच चुकी है. और फजीला, रुबीना, लैला सब जो मेरे शो पे आते हैं, मैं उनकी स्किन देख रही होती हूँ जब वो आपके पास से होके आती हैं. Yeah, thank you. मैंने कहा यार मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है. तो आपकी काफ़ी तारीफें उनसे सुनने के नहीं, बाद बस हमारा सारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि रियलिटी डिलीवर की जाए. Nothing, no filters, nothing at all. We're working, we're doing a job, and it should give you results. That's we're working at. और माशाल्लाह मैंने सुना है कि आप लोगों की 5 ब्रांचेस हैं एक ही शहर में. अल्हम्दुलिल्लाह. और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह और भी ग्रो कर रहे हैं, और अब हम अपने शहरों से निकल के और शहरों को भी विन करने की कोशिश कर रहे हैं. ना इंशाल्लाह, why not? हाँ. So माशाल्लाह आप सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कैसे मैनेज करती हैं, कितना सारा स्टाफ होगा, और ज़्यादातर आप क्या दिन बांटती हैं, क्या करती हैं? Yes, I am really blessed to have great team. उतने ही एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं जितने एंथुजियाज्म मैं चाहती हूँ. ठीक है. सो माई टीम इज़ हैंड पिक टीम. ठीक है. हमारे जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सारी हमारी जो टीम है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, एवरीबडी इज़ एंथुजियास्टिक इन डिलीवरिंग व्हाटएवर. और फिर हम ये करते हैं कि हम अपनी टीम को टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं. अपना आइडिया कि एस्थेटिक्स में ना कहीं कहीं क्लिनिकल टच जो है ना वो लूज हो जाता है. अच्छा, मैं जैसे एंटर हुई आपकी क्लिनिक में तो बड़ी साफ सुथरी और एस्थेटिकली बहुत अच्छी क्लिनिक है, क्योंकि मैंने और भी जगह विजिट किया, लेकिन बहुत मतलब लाइक इतनी क्लिनलीनेस जो यहाँ मैंने देखी सब चीज़ें वो इतनी मुझे नज़र नहीं आई. तो ये खुद भी होता है अंदर का शौक. दिस इज़ एक्चुअली आई थिंक हम हर नए दिन के साथ कोशिश करते हैं कि हम आज का दिन, ऑब्वियसली देयर इज़ नो वर्ड अ परफेक्ट वर्ड फॉर मी. ठीक है. इट्स ऑलवेज इम्प्रूविंग. ठीक है. आज आपका ये एजेंडा है, कल नया है, परसों नया है. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आई एम ब्लेस्ड विद सुपर वुमेन who are heading our branches, and they're keeping really nice check on every single thing, starting from the hygiene, or फिर deliverance of the services, deliverance of the results, keeping a whole check of technicians on technicians, कि कोई complaint ना आए. ऐसा नहीं है कि कोई complaint आ नहीं सकती कभी भी. We welcome our complaints because we always take our feedback very positive. कोई comment आएगा, लोग डर रहे होते हैं हमको बताने में कि अगर हम बताएंगे तो बुरा लगेगा, but I always appreciate जो भी feedback आ रहा होता, I take it because I always think criticism is always building you better, taking you to a newer heights. तो this has been the journey कि हमें एक छोटा सा उड़ता हुआ भी कोई किसी ने मशवरा दे देगा, this needs improvement, because in Pakistan there is lesser of a competition if you compare it with the world. Okay. तो दुनिया में भी जब ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, ट्रैवल करते हैं ये देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहीं पीछे तो नहीं. पाकिस्तान अपनी जिस मर्जी स्पीड से चल रहा हो, हमारी कोशिश होती है कि हम दुनिया के साथ जिस स्पीड पे दुनिया जा रही है उस स्पीड पे चलें. और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ पूछने के लिए. लेकिन टेक्नोलॉजीज जो है ज़ाहिर चेंज होती रहती हैं, हर महीने, हर साल, हर दिन जो है वो नई नई चीज़ें आ जाती हैं. अब मसला ये है कि मेरा इतने सालों से रोज़ मेकअप हो रहा है, और ज़ाहिर है कुछ भी कहें आप, मेकअप में केमिकल्स होते हैं तो वो स्किन को असर तो करते ही हैं. फिर भी मैं बहुत ख्याल करती हूँ अपनी स्किन का. Your skin is still keeping well. Yes. It's shining, it's looking beautiful, so you must be taking good care of your skin. मैं आपसे ना कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ कि मैं ये लगाती हूँ, आप थोड़ा 19-20 कर दीजिएगा कि इसमें ये ऐड कर लो. ये मैं थोड़ी सुस्त हूँ, एक आध चीज़ मिल जाए बस वही. और फिर डेफिनेटली आपकी एक रूटीन है जिसके अंदर इतना टाइम निकालना स्किन केयर के लिए, इट्स क्वाइट अ टास्क. मुश्किल हो जाता है. सो यस प्लीज. सो इसीलिए मैंने कहा मैं कुछ प्रोडक्ट्स से पहले मैं आपसे मशवरा करूंगी, थोड़ी मैं खुद भी रिसर्च करती रहती हूँ. ऑलराइट. तो वो जो भी मैं ना अपने साथ रख के लाई हूँ, जो मेरे पर्स में ही होती है, क्योंकि ये जो मैं निकालती हूँ और गुड टू गो. अच्छा, अब ये है एमएल एक ऐसी ब्रांड है, ये मुझे लगा, ये विनिया आई थी ना, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तो फिर उसने मुझे इस्तेमाल करने को दी थी, तो मैं तब से मुझे बहुत अच्छी लगी. अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें एमएल का जो है ये सनस्क्रीन भी है और इसमें प्राइमर भी है. तो अब वो मेकअप से पहले ना बहुत सुस्ती हुई होती है, सुबह के वक्त क्या लगाएं, क्या लगाएं, because your morning show starts very early. हाँ. तो मैं ये लगा लेती हूँ कि मैं जान छूट गई, सनस्क्रीन भी आ गई, प्राइमर भी आ गया. एक ये लगाती हूँ मेकअप से पहले, और ये है सीरम, ये लगाती हूँ एमएल का सीरम. ये बस ये दो चीजें जो है ना, ये तो मैं मेकअप से पहले लगाती हूँ मॉर्निंग में. So the thing is this is a very trusted brand by me also. अच्छा. I really like their product range. हाँ. ठीक है.
और जो इनका आइडियोलॉजी है ना कि आप एक प्रोडक्ट में लाइटनिंग भी कर रहे हैं, सनस्क्रीन भी कर रहे हैं, हाइड्रेशन भी कर रहे हैं, इन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर हैंड है, फीट प्रोडक्ट है, फुट प्रोडक्ट है, बॉडी प्रोडक्ट है, सो आई लाइक देयर, I mean I have a really good experience with all this. ये वाला मैं सुबह लगाती हूँ okay. और रात को भी बहुत सुस्त हूँ, मैं कहती हूँ कोई एक मुझे जादू का चिराग मिल जाए तो मैं बस रात को 4-6 चीज़ें ना लगाऊँ. तो ये वाली क्रीम जो है ना, नाइट क्रीम यूथ पोर्शन, Alright, so ये रात में लगा. I think the products you're using is working really well on your skin. That's why your skin is really shining. ठीक है. और ये तो मेरे पर्स में होती है क्योंकि हमेशा हाथों की क्रीम लगाना भूल जाती हूँ, तो शो के दरमियान ब्रेक में याद आता है कि मैं हाइड्रेट कर बुलाती हूँ अपनी मेकअप आर्टिस्ट को, मेरी हैंड क्रीम लेकर आओ. और उसमें ये भी होता है कि हम आमतौर पे जब शादी वादी पे जाते हैं ना, नेल कलर्स लगे हुए हैं और हाथ रिंकल्ड, ड्राई, डल, सो यू नो इफ यू कीप. मेरे तो वैसे हाथ और पैर बहुत ड्राई हैं. Okay. गर्मियों में भी मुझे क्रीम्स लगाना. Well, this is really nice product range. Okay, और मेरा ख्याल है इनकी जो नाइट क्रीम है, it has a bit of retinol also. और इनकी जो डे ये probably विटामिन सी है क्या? I think yes. I think it has vitamin C. तभी brightening थोड़ा सा ये करती है ना, complexion. और this is sunscreen. As long as it suits you, it's great for you to continue. ये तो मैं सुबह भी लगा लेती हूँ सनस्क्रीन पर, दोपहर में जब मेकअप छुटा के मुझे बाजार जाना होता है ना कपड़ों की शॉपिंग. All right. तो फिर मैं तब I really like your dress also, you know. This is cool. Okay. So so I'm happy with your AM PM routine. और AM PM routine का मकसद भी यही होता है कि आपने सुबह क्या लगाना है और रात में क्या लगाना है ताकि आपकी स्किन अच्छी चलती रहे. So I'm kind of comfortable. This is yes. तरफ से. Secondly मुझे आपसे पूछना है, ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ. मुझे ना मेरा कुदरती तौर पे इतना फैट है मुंह पे, तो मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं फिलर्स करवाऊं, जबकि मेरे एक ज़माने में बहुत दाने थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है. अब नहीं है. वो मैंने रोकिटेन वगैरह खाई थी ओके जवानी में. ऑलराइट. ओके. तो ये है कि कभी कभार मुझे ऐसा होता है कि जैसे मेरे पोर्स ओपन हो गए, नींद नहीं पूरी हुई कुछ, तो मुझे थोड़ी स्किन टाइटन और ग्लो लाने के लिए मुझे कोई चीज़ें बताएं. एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर एक अप्रिशिएट करूँगी कि यू रियली looking after your skin very well because your skin looks nice and tight and you know मुझे आपकी एज पता नहीं है लेकिन still you know अगर आपको हम देखें तो your skin is really well kept. एक बात. दूसरी बात ये आपने बताया कि आपको acne scars acne आपको थी और आपने Accutane ली. इसमें भी मैं अपने बाकी पेशेंट्स को भी कहूँगी they are generally afraid of taking Accutane. वो नहीं लेते हैं टाइम पे और फिर इतने स्कार्स हो जाते हैं. मैंने ली थी 22 साल पे. तो फिर एक दवाई इजाद हुई है, उसको टाइम पे ले लें ताकि आपको फर्दर डिटेरियोरेशन ना आए. क्योंकि मेरे बहुत दाने थे डॉक्टर आमना और मैं उसकी वजह से निशान छोड़ गया वो. फिर मैंने क्रीम्स लगाई लेकिन मतलब मेरा छुटकारा. वो जो एक्नी होती है ना, जो जवानी उससे आपकी जान छूट गई. तो ये आई मीन इट्स अ नाइस मैसेज फॉर आवर पेशेंट्स आल्सो. इतनी एक्नी होती है और पेशेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं हमने रेटिनल. भाई दवाई इजाद हुई है, डॉक्टर नोज व्हेन टू गिव एंड व्हेन टू स्टॉप. दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग. तो जिस दवाई की ज़रूरत है उसको लें ताकि बाकी नुकसान ना हो. अब जैसे क्या हुआ है, अब मेरी स्किन जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ी सी लाइक जब टाइटनेस खत्म होती है, सैग करती है स्लाइटली, थोड़े से स्कार्स आ जाते हैं. यस. कभी कभार ये और ये पोर्शन जो है अनइवन हो जाता है. ओके. उस हाँ विद एज इट हैपेंस और बिकॉज ऑफ योर रूटीन कि आपने इतने मेकअप लगाना है और ये करना है, तो उसमें टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत अच्छे हैं और हर साल कोई नया ट्रीटमेंट आ रहा होता है. यानी अगर हम आपकी स्किन को देखें, प्लान करें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद माइक्रो नीडलिंग RF. अच्छा, आप माइक्रो नीडलिंग के अंदर भी ना देयर आर टाइप्स. ठीक है. बहुत चीज़ें हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को और हमारे मरीजों को नहीं पता होती. जब हम माइक्रो नीडलिंग कहते हैं वो जाते हैं डर्मा पेन ट्रीटमेंट या डर्मा रोलर. इट्स अ वेरी वेरी आई मीन टू मी सारी दुनिया उसका बड़ा अप्रिशिएट करती है, बट टू मी इट्स द वर्स्ट ट्रीटमेंट टू हैव ऑन एशियन स्किन टाइप 4. बिकॉज जब आप घुमाते हैं ना, इट स्लाइटली रिप्स ऑफ योर स्किन. अच्छा. ठीक है. वो टीयर करती है. टीयर के बाद इन्फ्लेमेशन होती है. बाहर धूप बहुत ज़्यादा होती है. हम स्किन टाइप 4-5 में फॉल करते हैं. पिगमेंटेशन आती है. एंड बिलीव यू मी, अगर हम 100 मरीज देखते हैं ना जो डर्मा रोलर करा के या डर्मा पेन करा के आए होते हैं, रोलर से तो कम, पेन के साथ ज़्यादा, टेक्निक्स, द टाइप ऑफ डर्मा पेन एंड द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ द डर्मा पेन, सब कुछ छाइयाँ बड़ी होती हैं. यानी जितने पेशेंट्स हम देखते हैं, हम ऑन कैमरा कहते हैं माइक्रो नीडलिंग कराएं, वो जाके डर्मा पेन कराते हैं. इज द वर्स्ट ट्रीटमेंट यू कैन हैव इट ऑन योर स्किन. माइक्रो नीडलिंग और डर्मा पेन इज डिफरेंट. अब मैं बताने लगी. जो माइक्रो नीडलिंग है उसकी कुछ टाइप्स हैं. वन इज अ सिंपल माइक्रो नीडलिंग, जो डर्मा पेन, डर्मा रोलर, स्टैंपिंग, समथिंग लाइक दैट. बट टू मी
I think it's not a good treatment to have it on skin type 4 and 5. ठीक है, because it is a major risk to cause pigmentation on the skin. लेकिन when you talk about other platform microneedling, Scarlett हो गया, Silphorum X हो गया, excellent. ठीक है, उसमें ना रबिंग नहीं है, अब्रेजन नहीं है स्किन के ऊपर, ठीक है, इट्स स्टैम्प. तो आप कहती हैं स्कारलेट अच्छा है? स्कारलेट से बेहतर है Silphorum X. स्कारलेट is an older technology now. और ये लेटेस्ट है, ये क्या नाम है? लेटेस्ट इज Silphorum X. Silphorum X. यस. अब एडवांटेज उसका क्या है, ये बेसिकली एक ही कंपनी है जिसका पहले स्कारलेट आया करता था, फिर उन्होंने इम्प्रोवाइज करके नया प्लेटफॉर्म जनरेट किया Silphorum X, और उसमें एडेड एडवांटेजेस दिए हैं जिसमें मलाजमा भी ठीक होता है, स्कारिंग भी ठीक होती है, स्किन लिफ्टिंग भी होती है, और सबसे मुश्किल एरिया जो हमारे लिए है पेरीऑर्बिटल रिंकल्स, वो भी ठीक हो जाते हैं. वो क्या होता है? ये आंखों के गिर्द जो लाइंस आ जाती हैं, अच्छा, ये सबसे मुश्किल एरिया, ठीक है. एज अ डॉक्टर भी ना इट्स वेरी टफ जॉब, बिकॉज छोटा सा एरिया, बहुत सारे अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करें तो हल होते हैं, लेकिन पेशेंट को लग रहा होता है कि छोटे से एरिया के लिए इतने पैसे, इज बिकॉज इस है ही टेक्निकल काम सारा, ठीक है. तो ये जो माइक्रोनीडलिंग RF है ना, Silphorum X, इसके एक कंपैरेटिव स्टडी हुई थी पीछे, और हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कंपेयरिंग Silphorum X विद अदर माइक्रोनीडलिंग RF प्लेटफॉर्म डिवाइसेस. तो स्टडीज ने प्रूव किया था कि Silphorum X के रिजल्ट्स ओवर इलास्टिन प्रोडक्शन, कोलेजन इंडक्शन, पिगमेंटेशन, स्कार इंप्रूवमेंट, स्किन टाइटनिंग एंड हेयर फॉल के ऊपर अमेजिंग थे, एज इफ यू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस अवेलेबल. या हम यहाँ पे करते हैं, बल्कि हमारे सारे ब्रांचेस पे ये अवेलेबल है. अच्छा, अब अगर जैसे मैं करवाती हूँ, ठीक है, मेरा शो तो रोज होता है, बिल्कुल, तो मुझे कितना डाउन टाइम चाहिए? जैसे अगर मैं फ्राइडे को कराती हूँ तो सैटरडे संडे रेस्ट किया और मैं मंडे को शो कर सकती हूँ? यस. अब जितने भी माइक्रोनीडलिंग RF डिवाइसेस है ना, नॉन एब्लेटिव आई एम टॉकिंग अबाउट, उनका इतना कोई खास डाउन टाइम नहीं होता. अच्छा. ठीक है, आपने कराया 3-4 घंटे, आपकी स्किन रेड रही, आपने उसके बाद फेस वगैरह वॉश किया, और धूप में नहीं निकलना. हाँ, धूप में जा सकते हैं, लेकिन सन ब्लॉक लगा के, प्रायर एप्लीकेशन सन ब्लॉक. माइक्रोनीडलिंग से जो प्रॉब्लम आता है ना, हल्का फुल्का ड्राइनेस आता है, ठीक है. देन आपके स्किन को जब आपने मेकअप करना है ना, तो उसने ग्रे करना है, क्योंकि 4-5 दिन वो ड्राई हो रहा होता है, तो फिर देन यू कैन यूज द प्राइमर्स काइंड ऑफ थिंग बिफोर दैट, ठीक है. तो माइक्रोनीडलिंग अदरवाइज विजिबल डाउन टाइम कोई नहीं होता, बट यू थिंक दैट योर स्किन इज स्लाइटली ड्राई एंड डल, और फिर उसके बाद जब कोलेजन दिन में सही होगी, जैसे 4 days आई थिंक, विद Silphorum X स्पेसिफिकली 4 days, ठीक है. और रिजल्ट्स क्या आएंगे? अमेजिंग रिजल्ट्स, स्कार रिडक्शन, एक्सीलेंट ग्लो, आपका अगर एक्ने स्कार्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, आपके पोर्स रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन टाइटनिंग हो जाती है, फाइन लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं. ब्रो लिफ्ट, अगर आप नॉन टॉक्सिन ब्रो लिफ्ट चाहते हैं, मतलब टॉक्सिन का मतलब बोटॉक्स, बहुत सारे हमारे खवातीन हैं जो डरते हैं कि यार ये टॉक्सिन है और बोटॉक्स हमने नहीं कराना, इससे अजीब सा चेहरा हो जाता है वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. और फिर आजकल जो नई चीज़ें आ गई हैं वो माइक्रोनीडलिंग के साथ भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. स्किन बूस्टर्स आ गए हैं, मतलब आजकल जब हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये चीज़ें दुनिया में कई डेकेड से चल रही होती है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ लिटिल बिहाइंड कंट्री. तो अब हमारा ये कि अगर हम चाहें भी तो हमें पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना उन प्रोडक्ट्स की, हम खुद तो मंगा के नहीं इस्तेमाल. सो 4-5 years से एक्सोसोम्स आ गए मार्केट में. अच्छा, एक्सोसोम्स के बारे में बताएं. स्किन और बाल दोनों के लिए एक्सोसोम्स होते हैं? अच्छा, एक्सोसोम्स आर वर्किंग ग्रेट, ओके, शुरू हुए हैं. और अगर आप उनके रिजल्ट्स देखें ना, इट्स सो कन्विंसिंग, वी रियली गेट अमेज्ड व्हेन वी सी रिजल्ट्स. ओके, अब बाल गिर रहे हैं ना आपके, और आपने 30 क्रॉस कर लिया, PRP के 12 सेशन आपको चाहिए, तो एक्सोसोम का 1 सेशन करें ना, आपको रिजल्ट आ जाता है. सीरियसली? बट चूजिंग द राइट एक्सोसोम. ओके, डिफरेंट होते हैं एक्सोसोम्स? हाँ, एक्सोसोम्स की यानी जो पाकिस्तान में सप्लाईज आ रही हैं, दे आर डिफरेंट. चूजिंग द राइट एक्सोसोम. अब मामला ये है, एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड, ह्यूमन डिराइव्ड. ओके, अब उसके ऊपर जो आजकल सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो ये चल रहा है कि उसको FDA अप्रूवल नहीं मिला, यू नो, कैंसर सेल्स को ट्रिगर ना कर दे कि फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री है तो आप उसको प्रायर डॉक्टर के साथ डिस्कस करें. अगर वो रेलेवेंट समझेगा तो वो दे कैन चूज सम अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स फॉर यू. और फिर FDA अप्रूवल. अब टू मी FDA अप्रूवल इज नेसेसरी, लेकिन दुनिया में ना, इवन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, इवन एस्थेटिक्स में 98% चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसको FDA अप्रूवल नहीं मिला हुआ. अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, अ लॉट ऑफ, इवन बोटॉक्स को FDA अप्रूवल नहीं मिला हुआ फुल फेस के लिए, और इट्स बीइंग यूज्ड. फिलर्स को FDA अप्रूवल्स नहीं मिले हुए, बहुत सारे फिलर्स यूज होते हैं. तो आई मीन FDA अप्रूवल कैन बी कंसिडर्ड मे बी. जहाँ तक रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस की बात है, आई थिंक फ्रॉम पास्ट 2 decades यूरोप में, कोरिया में, UK में, USA में
यूज हो रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट्स के साथ यूज हो रहे थे, हेयर ट्रांसप्लांट के बगैर एक्सोसोम्स। अच्छा, क्या होता कैसे है ये, क्या ट्रीटमेंट? बेसिकली ऐसा है कि जैसे आपको जब हम पीआरपीज करते हैं ना, तो आपके स्किन कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, पीआरपीज में आपका अपना ब्लड लेते होता है, हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे आपके स्किन के अंदर कुछ एक्टिव सेल्स जनरेट करने चाहते हैं, जो कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करे या रिवर्सल में लेके जाए, या जो आपको एज चेंजेस आ रही हैं हेयर के ऊपर वो रिवर्सल में लेके जाए। तो क्या होता है कि आप हमारा ब्लड के वो पीआरपी के अंदर, पीआरपी के हम उसके अंदर एक सीरम निकालते हैं जो प्लेटलेट रिच होता है, उसको लगा देते हैं स्कैल्प के अंदर, फिर एक पूरा एक कैस्केड है जो चलता है स्किन के अंदर, और फिर उससे फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, ये प्रोडक्शन होती है। अच्छा। एक रिवर्सल एजिंग का फिनोमेना। समझिए कि पीआरपी का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है एक्सोसोम। अब अगर जो एंड प्रोडक्ट सेल्स हम चाह रहे हैं, उस किस्म के सेल्स बूस्टर डोजेस में आपको मिल जाएं, तो आपको 8 सेशन करने नहीं पड़े, टाइम भी बच जाएगा और रिजल्ट भी, और रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली बेटर हैं। लेकिन इसमें व्हेन टू चूज एक्सोसोम, देखें, it depends on a clinical scenario, ठीक है। if a patient comes to me and then they say कि मुझे 3 दिन के बाद जाना है और मेरे बाल नहीं हैं, अब ट्रांसप्लांट तो 3 दिन में नहीं हो सकता है, एक्सोसोम कैन बी अ गुड आइडिया। तो आपके यहाँ ट्रांसप्लांट भी होता है? Yes, we do hair transplants also, and we have really good results delivering. और ट्रांसप्लांट के साथ भी एक्सोसोम्स हो सकता है if you talk about hair. So it depends on a clinical scenario कि patient की क्या requirements हैं, उनके budgets क्या हैं, you can use it's always flexible. I mean you can take patients inside कि वो क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कितना खोना चाहिए। If you talk about skin, तो स्किन के अंदर आप माइक्रोनीडलिंग कर रहे हैं, माइक्रोनीडलिंग मैं फिर दोबारा कहूँगी, प्लीज डोंट गो फॉर डर्मापेन ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। वो एक्चुअली डर्मापेन जो है ना, अगर आपने करना हो ना, आप खुद खरीद सकते हैं, 12,000 रुपए का अलीबाबा पे मिल जाता है, ठीक है। डर्मापेन का मामला ये है कि जैसे हाइड्रा फेशियल्स इजीली अवेलेबल है ना, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ any other treatments available in clinical practices that work better for hydra. जैसे लाइक एक्सोसोम्स की बात हो गई, और स्किन को फ्रेश ग्लो और टाइटन करने के लिए जो होता है ना, और क्या क्या फेशियल ट्रीटमेंट्स है? तो हाइड्रा तो है। यस, हाइड्रा है, और मैंने एक दफा कार्बन वाला भी चीज देखी। कार्बन इज अमेजिंग। वो क्या होता है? अच्छा, अब कार्बन, अब मैं यही बताना, अब हमारे सारे क्लाइंट्स को हाइड्रा पता है, बिकॉज हाइड्रा इज फेमस, बिकॉज वो सस्ती मशीन आ जाती है, किधर भी लगा ले, कुछ भी कर लें, बहुत टेक्निकल इसमें चीजें नहीं हैं, और हाइड्रा इज कन्वीनियंटली कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। लेकिन अब कार्बन फेशियल है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट चाहिए वो करने के लिए। हालांकि इफ यू आस्क मी, इन 80% ऑफ आवर क्लाइंट्स, उससे फायदा क्या होता है? स्किन ब्राइटनिंग, ग्लो, फाइन लाइन रिडक्शन, पोर्स की मिनिमाइजेशन हो जाती है, डुअल टोन ठीक हो जाता है, और आप कार्बन फेशियल को सिर्फ फेस पे नहीं, आप अंडर आर्म्स पे यूज कर सकते हैं डिस्कलरेशन के लिए, एल्बोज के लिए यूज कर सकते हैं, नेक के लिए यूज कर सकते हैं। इवन हमारे पास ब्राइड्स आती हैं जिन्होंने लो नेक्स पहनने होते हैं, नेक्स पे डुअल टोनिंग कराते हैं। कार्बन फेशियल, लेजर डुअल टोनिंग, चारकोल फेशियल, सब एक ही चीज़ों के नाम है। और कौन कौन से फेशियल्स होते हैं? फेशियल्स में जनरली हर डॉक्टर एक अपने फेशियल में कुछ स्टेप्स डाल के उसको एक नए किस्म के नाम देते हैं। आपका सिग्नेचर क्या है? सो आवर सिग्नेचर इज आवर प्लैटिनम फेशियल, which has hydrofacial, it has charcoal facial, and it has cryofacial. Now cryofacial is a really cool kind of air falling on your face. ठीक है। सो उसके अंदर ये होता है कि वो इतनी ठंडी हवा होती है, एक -4 डिग्रीज के ऊपर वो होता है, और वो आपके पोर्स को श्रिंक, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। आई मीन अगर आपका इवेंट आ रहा है ना, और 4 दिन के बाद है ना, गो फॉर क्रायोफेशियल, बिकॉज वो आपको उसी टाइम फेस को श्रिंक कर देता है। ऑब्वियसली शॉर्ट लिव होता है, बिकॉज इट्स नॉट कॉजिंग कोलेजन इंडक्शन, इट्स कॉजिंग मैकेनिकल चेंजेस ऑन योर स्किन। ओके, सो अगर आपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट करना है और आप प्लान कर रहे हैं to manage your skin, go for microneedling. लेकिन अगर आप क्विक सॉर्ट ऑफ चाह रहे हैं कि यार 3-4 दिन के बाद हमारा इवेंट है, तो माइक्रोनीडलिंग के रिजल्ट तो 2-3 हफ्ते में आते हैं, देन यू कैन चूज फॉर फेशियल्स काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो एवरीथिंग वर्क्स कूल। आजकल स्किन बूस्टर्स आ गए हैं। वो क्या है? स्किन बूस्टर्स में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। स्किन बूस्टर्स की तो खैर बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ PLLA केमिकल्स हैं, कुछ प्रोफाइलो फ्री हाइलुरोनिक एसिड, यानी एनीथिंग दैट बूस्ट कोलेजन इन योर स्किन can be used as a skin booster. वो जो ड्रिप्स आई हुई हैं आजकल ग्लूटाथियोन की, और एक्टिव हो जाते हैं, वो होता है ना कि अच्छा, उसमें I have a difference of opinion, because अगर आप ग्लूटाथियोन लगवाते हैं फ्रेश होने के लिए, जिसको कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करने के लिए, गो अहेड। लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो सोचता है कि वो ग्लूटाथियोन गोरा होने के लिए लगा रहा है, ठीक है। It does bring a glare and glow in your skin, but to reach that glow
جو آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں اس کے لیے کافی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں, اٹ کیریز اے پرائس ٹیگ. لیکن یہ کہ ہاں اگر آپ صرف اینٹی آکسیڈنٹس کو رن کر رہے ہیں, کو ورک کر رہے ہیں, اور آپ صرف اسکن کو گلو اینڈ گلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر 2-3 انجیکشن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, تو وہ گڈ. اور پھر چونکہ وہ سم ویئر ہم آئی وی میں لگاتے ہیں تو ایک اچھا ہائیڈریشن ہو جاتا ہے, ود ملٹی وٹامنس لگاتے ہیں. دن میں اس کا رزلٹ آتا ہے جیسے آئی تھنک اٹ ویریز ود اسکن کمپلیکشن. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو گلو گلیئر دیکھنا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا if you talk about skin type 1-2 maybe 2-3 injections. If you talk about skin type 3-4 maybe 6-8 injections. If you talk about 4-5 plenty of injections. یہ آپ اس سے اسکن ٹائپ ہوتی ہے اسکن کلر کے ساتھ اینڈ ٹیننگ کے ساتھ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپلیکشن. تو the fairer you are the earlier you're gonna enjoy the glow. اوکے, I mean, ٹھیک ہے, گلو کہیں یا a bit of brightness کہیں, I mean obviously. تو باقی یہ کہ glutathione is good, but always جب آپ کوئی تصویر ذہن میں رکھتے ہیں نا تو combination of treatments work there. تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو کمبینیشنز دے دیتی ہیں کہ میڈیسن دے دی, ساتھ کریمز ریکمینڈ کر دی مینٹیننس کے لیے ٹریٹمنٹ کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو اسکن ہے نا اس کو ڈیلی مینٹیننس چاہیے, ڈیلی, لائک دس پلانٹ. ٹھیک ہے, اس کو صبح پانی نہیں ڈالیں گے نا تو 3 دن کے بعد یہ پیلے رنگ کا ہو جائے گا. تو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ٹریٹمنٹ ہم نے کرا لیا فار ایور. میں نے کہا یار صبح ناشتہ کرتے ہو, دوپہر کو پھر کھانا کھاتے ہو, رات کو پھر کھانا کھاتے ہو, کبھی سوچا ہے کہ صبح ناشتہ کر لیا اب 1 مہینہ کھانا نہیں کھانا؟ اچھا, جیسے جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں نا, اکثر میڈیکل کر رہی ہیں, یونیورسٹی جا رہی ہیں, حشر ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد تاریخ طے ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, رائٹ اوے. تو آپ کے پاس ان کو کتنی, مطلب لائک اگر آپ کہیں کہ گریسفلی کتنے دن پہلے آئیں کہ اگر انہوں نے اپنے اسکن کا حال درست کرنا. سو اف دے ہیو ایکنی ایٹ لیسٹ 6 months, بیکاز ایکنی کی بھی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, اف دے ہیو اے لاٹ آف ایکنی 6 months, اگر وہ صرف فیشیل وغیرہ کرنے چاہتے ہیں تو پھر اسکن جیسے ایون ٹون کرنا ہے یونیورسٹی میں پوائنٹس پر دھکے کھا کھا, آئی تھنک 3 months. اوکے, 3 months. اگر کوئی اسکارز وغیرہ ہیں اسکن کے اوپر, جیسے ایکنی اسکارز ہیں, اور ایٹ لیسٹ 3 months. اگر بالڈنس ہے, ہیئر فال ہے, ایٹ لیسٹ 4 months. اگر صرف گلو اینڈ ریڈینس چاہیے تو ایون 3 weeks are sufficient. اور اگر صرف ڈوئل ٹون کریکٹ کرنا ہے اور فیشیلس کرنے ہیں تو 10 days. اوکے, سو ڈپینڈس کہ اگر کوئی انڈر لائنگ ایشو ہے یا نہیں ہے. اب کوئی خواتین ہوتے ہیں تھوڑا لیٹ ایج کے اندر شادی ہو رہی ہے تو پھر ان کو اینٹی ایجنگ چاہیے 6 months. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے, دیکھیں زیادہ تر ٹرانسپلانٹ آدمی لوگ تو کراتے ہیں, خواتین بھی کراتی ہیں. وہ کہاں کیسے کراتی ہیں, لائک کیا آگے سے جیسے تھوڑی ہو جاتی ہے, مانگ پھٹ جاتی ہے؟ اس میں ہم یہ کرتے ہیں, دیکھیں آج کل میل پیٹرن بالڈنس فیمیلز میں بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا, ایک پہلے فیشن سٹائل آیا تھا کہ بال بہت کھینچ کے پیچھے باندھ لیتے تھے تو ماتھا اتنا بڑا ہو جاتا تھا, یہاں تک پہنچ جاتا تھا. پھر وہ اس کو ٹریکشن ایلوپیشیا کہتے ہیں, اور اگر بال پھر نہ آئیں تو اس کیس میں ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. ہو جاتا ہے کیا؟ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ہم نے آدمیوں کو تو دیکھا ان کو پورا گنجا کرتے ہیں پھر جا کے. ہاں, لیکن خواتین میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پارٹلی پیچھے سے پیچ شیو کر کے باقیوں کو ہم لینتھ آف دا ہیئر میں کور کر لیتے ہیں اس پارٹ کو, اور وہاں سے ڈرا کر کے ہیئر, اور پھر ہم امپلانٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے لائک فرنٹ پہ بھی یا مانگ پھٹ گئی ہے اگر تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں اگر آپ کا صرف ریسیڈنگ ہیئر لائن ہے یا وائڈنگ آف پارٹیشن لائنز ہیں, اس کے اندر تو پھر پی آر پیز, ایکزوزومز, مائکرو نیڈلنگ آر ایف, جیسے ہم نے سلفم کا تذکرہ کیا, اٹ آلسو ورکس فار وائڈنگ آف یور پارٹیشن لائنز اینڈ ریسیڈنگ ہیئر لائن. بہت اچھے ٹریٹمنٹس ہیں, ان سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پورا ایک مارننگ شو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو نا, کیونکہ اتنے سوال ہیں اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ٹرو, کیونکہ اگر وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے تو گورا ڈاکٹر آتا ہے, گورا ڈاکٹر مجھے نہیں لگتا کتنا اچھا پاکستانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر اسکن کے نا, جب ہم اسکن کر رہے تھے تو ہم اپنی اسکنس پہ ٹرین ہو رہے تھے, یعنی ہاسپٹلس میں ہم اپنا پیشنٹ دیکھ رہے تھے. جب کوئی گورا ڈاکٹر اپنا ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا اسکن دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہماری بیماریاں ریجنس کے حساب سے ڈفرینٹ ہیں, ایسے ہمارے اسکنس بھی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو اے لاٹ آف اور کلائنٹ ہمیں یو کے سے دکھاتے ہیں. ہم چونکہ آن لائن کنسلٹ بھی کرتے ہیں, وی ہیو اے گلوبل آن لائن پلیٹ فارم آلسو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یو کے سے دکھا رہے ہیں, یو ایس اے سے, دے آر مور کمفرٹیبل ان کنسلٹنگ ود اس. اور پھر جو ہمیں وہ ریویو بھیجتے ہیں اور جو فیڈ بیک بھیجتے ہیں, دے سے کہ یار ہم نے مہینوں ٹریٹمنٹ کرایا یو کے سے یا یو ایس اے سے یا مختلف ایتھنیسٹی کے ڈاکٹر سے فرام یو اے ای, لیکن جب ہم نے آپ سے آن لائن لیا تو ہمیں بڑا رزلٹ آیا بیکاز ہم انہی اسکنس کے اندر پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں نا. ہماری ٹریننگز ہیں اور ہم پورے دن اگر 250-300 مریض دیکھتے ہیں, انہی اسکنس کو ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کا ایک تجربہ بن جاتا ہے اوور ٹائم. پورے دن ایک ہی کام کر کے پروڈکٹ سلیکشن ہے.
बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स पाकिस्तान में आए फिर वो ख़त्म हो गए बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन आवर स्किन्स. ठीक है. सो जो प्रोडक्ट आपका एशिया में बनेगा, एशियन स्किन टाइप को मद्देनजर रखा जाएगा, वो काम करेगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो आई एम फैन ऑफ दिस ब्रांड ऑल्सो बिकॉज ये एशियन ब्रांड है. इट्स मेड फॉर योर स्किन टाइप. ठीक है. अब यूरोपियन ब्रांड है, बहुत सारे हैं. आप उनको इस्तेमाल करने को पेशेंट को कहते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते. इस बिकॉज हमारा मसाइल ही और है. बिल्कुल. हमें छाइयाँ पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मुल्कों में छाइयाँ पड़ती ही नहीं है. अच्छा, डॉक्टर आमना की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो वो लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं? आई थिंक इट्स नॉट द ट्रीटमेंट, इट्स द ट्रस्ट दे कम टू अस फॉर. फ्रॉम डे वन एक हमारा असूल रहा है आज तक और आगे आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह कि जब मरीज़ आ रहा है ना, क्लिनिक इज़ अ क्लिनिक, इट्स नॉट अ शॉप. यू कांट कम एंड बाय थिंग्स. ठीक है. आपने आगे कहा कि मैं आज ये कराने आया हूँ, लेट्स से बोटॉक्स कराने आया हूँ. ठीक है. वो मरीज़ है, उसको मरीज़ समझें. ठीक है. उस हो सकता है उसको बोटॉक्स की ज़रूरत ना हो. ठीक है. तो हम उसको बताते हैं कि भाई आपको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों करना चाहते हैं. तो बाद में पता लगता है कि बोटॉक्स का उनको सिर्फ नाम पता था. दे डिडंट नो व्हाट बोटॉक्स इज़ फॉर. क्योंकि ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओहो अच्छा फिलर्स की जगह बोटॉक्स लगा दो. एग्जैक्टली. अब मेरे पास कल की ओपीडी में 4 मरीज थे. जब मैंने सारा कंसल्टेशन कर लिया तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर आमना बोटॉक्स और फिलर में फ़र्क क्या है. देन आई गॉट टू नो कि आफ्टर इवन टेलिंग दिस मच माई पेशेंट wasn't clear of difference between बोटॉक्स एंड फिलर. तो ये जो ट्रस्ट है ना, अब अभी कल की ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आए हुए थे रहीम यार खान से, बहावलपुर से, बलूचिस्तान से, कोयटा से. इट टेक्स होल डे जर्नी. कहाँ से वो चलते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं. हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल फोल्ड्स हो जाती है. हम इतनी रिस्पॉन्सिबली उनको रिप्लाई करते हैं कि हमारा एक एक मशवरा उनके लिए सिर्फ फ़ायदा दे. ठीक है. ऐसा नहीं, हालांकि वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जाके कहीं आ रहे हैं कि करके ऐसे आ गए ना. वी रियली ओन आवर पेशेंट्स एंड वी रियली अप्रिशिएट एंड वी रियली वैल्यू देयर जर्नी. बहुत घरेलू भी लगती है ना, तो वो लोग रिलेट करते हैं ना. मतलब ऐसा लगता है अपनी कज़न के पास गए हुए हैं ना. मे बी इट्स मोर ऑफ माई पैशन टुवर्ड्स माई फील्ड. ठीक है. सो आई हैव ऑलवेज लव्ड डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग एंड दैट्स आई मीन मेरे से बहुत दफ़ा सवाल होता है यार आप इतनी ब्रांचेस पे जा रहे हैं, क्या करें. I really like it. I never get tired. This is why I'm planning to open more branches and the appreciation we get from our clients and the happiness. And जब वो मरीज़ वापस आते हैं ना कि डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आया, मतलब let's say वो छाइयों के साथ रह रहे थे पिछले 10 साल से. और अगर डॉक्टरी जो फील्ड है ना, इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग. कि कोई भी आप शोबा उठा लें, हमारा तो बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की फील्ड है. अगर वो आगे कहें ना यार हमारी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब थी, हस्बैंड हमें ये कहते थे और हम पार्टीज़ में जाना बंद हो गए. लेट्स से हमारे चेहरे पे बाल हैं, बच्ची नीचे नहीं आती है क्योंकि वो घबराती है, लोगों को फेस नहीं करते. सोशल कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, छाइयाँ हो जाएं या बॉल्डनेस आ जाए, कुछ हो जाए. जब वो कॉन्फिडेंस वापस आता है ना, फिर जो मज़ा हमें आता है ना, वो पेशेंट से ज़्यादा है. ठीक है. तो हम पूरे दिन ये एफर्ट कर रहे हैं कि पेशेंट आके हमें बताए कि हाउ कूल they have started feeling. It's not only medication, and it's not only treating the specified area only. It's a holistic kind of thing. It's starting with the problem up to making you feel more confident and making you feel better towards your life. So this is what we're delivering, and this is we want to further improve on. और आई थिंक इसीलिए शायद आते होंगे लोग. बाकी हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें आके लोग बताते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट ली, कराची में लैंड किया और मैं रात को इधर आया हूँ और सुबह सिर्फ आपको दिखाना है. परसों हमारे एफ्टन में बल्कि बड़े क्यूट अंकल आंटी थे. अंकल आंटी आपकी मैं बात कर रही हूँ. आई थिंक यू विल नो योरसेल्फ. और मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके, और उन्होंने बताया कि हम कराची से आए हैं और आज का दिन हम आपके पास रुके हुए हैं. मैं यही आपसे कह रही थी कि मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो भी पाकिस्तानी या इंडियंस जिन्होंने बाहर अपने मुंह पे कुछ भी काम करा है वो पकड़ में आते हैं. लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कुछ टच किया हुआ है. सो कि हमारे डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है. एग्जैक्टली. और उसमें ये भी होता है कि दुनिया में ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एस्थेटिक्स के. कहीं कुछ ममालिक में पीपल स्पेंड एंड दे वांट टू शो दैट इट्स समथिंग ऑन द स्किन. ओके. सो दे यानी दे वांट टू शो हाउ मच filthy they are, so they want to show with the looks and with the amount of injections and stuff like that. But then there are different opinions जिसमें the people don't want to
visibly show that they've been getting treatment, but लेकिन you know on the cooler side they want to maintain their skin and they want to age gracefully and they don't want any new thing in their face but they still want to continue. और अब ऐसा हो गया है कि आज के दौर में अगर आप बोटॉक्स फिलर नहीं चाहते ना, even then you can maintain your age. क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं मुझे जो टॉक्सिन्स के बगैर, जो इंजेक्टेबल्स के बगैर आप कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि लोग बहुत डरते भी हैं ना Yes. So सही है, हर चीज हर किसी के लिए It's always a taper treatment. बिल्कुल ठीक है. अगर आप डरते हैं कि आपने बोटॉक्स नहीं लगाना, एक तो डरना बंद कर दें. हाँ. इतनी खतरनाक चीजें नहीं हैं, आपके लिए ईजाद हुई हैं. और अगर आप एक खराब केस देखते हैं तो आप 2 लाख ब्यूटीफुल फेसेस भी देखते हैं. वो उन्हीं चीजों से हुए होते हैं. ब्यूटीफुल फेसेस का भी पता नहीं चलता. हाँ, ये बात है. क्या राज है पीछे. Yes, this is the thing. ये वाली चीज है. थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी नॉलेज गेन It was lovely, it was lovely. सो वो देखते मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगा और हमारे लिए इतना बड़ा ऑनर है आप आए कराची से. और really I really appreciate that. We really spared some time traveling from Karachi coming here और हमें बड़ा अच्छा लगा. really बहुत मजा आया. आपकी क्लिनिक का दौरा करेंगे हम, आपको बाकी ब्रांचेस भी दिखाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो बस फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अच्छा डॉक्टर आमना, अब मुझे आप, क्योंकि मेरे पास सैटरडे संडे की छुट्टी है 2 दिन, वो मैंने ना मेकअप लगाना है, घर में रहना है, मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट रेकमेंड करें कि एक टाइटनेस, ग्लो और अनइवन स्किन मेरी सही, जो थोड़े स्कार्स जो नजर आ रहे हैं. मैं डाइट भी करी हूँ ना तो वजन भी कम हो रहा है. So उस केस में I think we can go for microneedling RF in your case. Okay. Silvermax that I was mentioning. वो जो आप कह रही हैं. Yes. और उसके साथ आप बूस्टर या कोई एक्सोसोम स्ट्रेट अवे साथ इंजेक्ट करा सकते हैं. हाँ. और उसका कोई खास डाउन टाइम नहीं होता. हाँ. 24 आवर्स इज ओके. ठीक है. हल्की फुल्की ड्राइनेस आएगी, उसके बाद 1-2 दिन मॉइस्चराइज करें अच्छा. जो आपके यहाँ फेशियल होता है वो करवा पाऊंगी? फेशियल आप करा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं, लेकिन ये सब चीजें एक साथ कैसे होंगी? नहीं, एक साथ नहीं हो सकती. आइदर फेशियल इज अ क्विक फिक्स और आपकी स्किन पे कोई खास एक्टिव एक्ने नहीं है. डुअल टोन को बड़ा अच्छा ठीक कर लेता है, पोर्स को श्रिंक कर देता है, स्लाइटली लिफ्ट कर देता है, फाइन लाइंस को ठीक कर देता है. और ये फेशियल कौन सा है? प्लैटिनम. ओके, सही है. और अगर लॉन्ग टर्म में आप कभी ये तो है कि 2-3 दिन स्किन ड्राई रहती है, तो कभी नेक्स्ट टाइम आप प्लान करें. यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर स्किन बूस्टर्स एंड एक्सोसोम्स एंड माइक्रोनीडलिंग विद और विदाउट माइक्रोनीडलिंग आरएफ. सो सही है. अगले चक्कर में फिर एक्सोसोम्स और आरएफ वगैरह करेंगे. इस दफा प्लैटिनम फेशियल. सही है.